Hello dear student, welcome back my chemistry classes. My name is अमृत लाल साहू. मैं आप लोग को 11th-12th की केमिस्ट्री रीड कराऊंगा NCERT लाइन टू लाइन. 11th-12th में जो भी सिलेबस है उनको पहले डिस्कस कर लेंगे. जस्ट 11th का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 NCERT यूनिट फर्स्ट है. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंटेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव जान लेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट इज अप्रोप्रिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द थ्री डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फेयर ऑफ लाइफ. सेकेंड इज explain the characteristic of three state of matter. Third is classify different substance into element, compound and mixture. Next is use scientific notation and determine significant figure. Next, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. इस तरह से सभी को डील करते हुए पढ़ते जाएंगे. डिफाइन एसआई बेस यूनिट एंड कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज. ओके. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द टर्म मास, ठीक है, मोल एंड मोलर मास एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट कंस्टिट्यूटिंग अ कंपाउंड. ओके. नेक्स्ट इज डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर अ कंपाउंड फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा. नेक्स्ट इज परफॉर्म द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. इतना सब कुछ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन. फर्स्ट इज ओके, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ, ओके, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ molecule and their transformation. It is the science not so much of the 100 element but of the infinite variety of molecules that may be built from them, according to रॉड हाफमैन. केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री एक प्रकार से मॉलिक्यूल और उनके द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सब उनके जो एलिमेंट है इनसे बना हुआ एक वेरियस सब्सटेंस है जो इनसे प्रोडक्शन का फॉर्म होता है. स्टार्टिंग कर लेते हैं कि जो केमिस्ट्री के केसेस पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ से, ठीक है. साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट टू systematic knowledge for describe and understanding. Okay, nature you have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life. आपने केमिस्ट्री में देखे हैं कि ह्यूमंस के जितने एफर्ट आपने साइंस में देखे हैं कि इनके द्वारा जो बनाया हुआ कुछ नया एक्सपेंसिव एंड नया रिसर्च, ओके. और साथ ही साथ हमने कुछ सीखने को भी मिला जिनमें से आपने लास्ट क्लासों में भी पढ़ चुके हैं. नेचर एंड देयर सब्सटेंसेस, इनके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं. उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे जो डेली लाइफ में हमारा ये होता है ना. सबसे पहले कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क. ओके, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क. मिल्क से जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर कैन. ओके, शुगर कैन से इसका जो फॉर्मेशन होता है. एंड जूस ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, ठीक है, prolonged time and rusting for iron are some of the example of changes which we come across many times. हमने देखते हैं कि लोहे में जो जंग लगता है या जनरल जो केमिकल रिएक्शन हमारे नेचर में आसपास देखने को मिलता है, ये सभी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है और ये केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं. ओके, इनको सब डिवाइडेड किया गया है, subdivided into various disciplines, chemistry, physics, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा. इनको जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री में इनको डिवाइड किया गया है जो कि साइंस का ही एक ब्रांच है. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ये एक केमिस्ट्री कहलाता है जो कि जितने भी जो केमिस्ट्री के जो ब्रांच ही केमिस्ट्री के ब्रांच प्लस ये साइंस से ही रिलेटेड है और इनको हम क्लासीफाई करते हैं. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेनली इन्हीं के ब्रांच है साइंस के.
और केमिस्ट्री को इनटू हम और आगे इन अगेन क्लासीफाई करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये निकल के आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली इनके मेनली 3 टाइप होते हैं, फिजिकल, केमिकल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एंड नेक्स्ट इज अनदर इनऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्सेट्रा, बहुत सारे इनके और पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टूडे is not a very old discipline. Chemistry was not studied for its own sake, rather it come up as a result of search for two interesting things. Chemistry का जो रिसर्च हुआ था ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से हुआ था। फर्स्ट इज़ अ फिलोसफर अ स्टोन, पारस पत्थर या फिलोसफर ऑफ स्टोन जिसको कॉल करते हैं, उनके द्वारा ये रिसर्च हुआ था। विच वुड कन्वर्ट आल बेसर मेटल, जिनको किसी मेटल्स को, किसी बेसर मेटल को टच करने से, लोहे को भी या पत्थर को टच करने से वो पूरे क्या बन जाते थे, सोने में चेंज हो जाता था। तो ये एक फिलोसफर्स स्टोन्स पुराना ओल्ड एज एंशियंट टाइम में इनका रिसर्च हो रहा था, ठीक है, और उन्हीं के ऊपर ये बेसिस था। सेकेंड इज द एलेक्सायर ऑफ लाइफ। एलेक्सायर ऑफ लाइफ ऐसा कोई लिक्विड जिसको पीने से क्या होता है, इमोर्टलिटी मिलता है, जैसे नेक्टर, ओके, विच वुड ग्रांट इमोर्टलिटी पीपल इन एंशियंट इंडिया। इनकी रिसर्च चल ही रहा था, ठीक है, कि ऐसा कोई लिक्विड या ऐसा कोई पेय पदार्थ होता है जिनको पीने से क्या होता है, इमोर्टल मिल जाता है, जैसे कि नेक्टर या अमृत। इनका रिसर्च चल ही रहा था। ओके, ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमिना मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। ओके, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉडर्न साइंसों का इफेक्ट पड़ा और आगे इनके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करते हुए ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस आगे बढ़ते गया। देन अगेन दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक ऑफ लाइफ। ओके, नॉलेज जो है चलते हुए इस तरह से इन केमिस्ट्री का जो ज्ञान था वो आगे बढ़ते गया। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी, ठीक है, इनको अल्केमी, अल्केमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इनके बारे में और आगे रिसर्च किया और बताया कि केमिस्ट्री का जो रिसर्च है वो कंटिन्यू डेवलपमेंट 1300 to 1600 सी मॉडर्न केमिस्ट्री took shape in the 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by द अरब्स। इनका रिसर्च होते गया, ये इनका हिस्ट्री है जिनमें से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया और 18th सेंचुरी में यूरोप में इनका जो अल्केमिकल ट्रेडिशन जो था वो उभर कर सामने आया और इनका रिसर्च आगे हो ही रहा था। नेक्स्ट पेज इज other culture, especially the Chinese and the Indian, had their own alchemist traditional. This include much knowledge of chemical processes and techniques. जो और अदर जो टेक्निकल्स थे जैसे कि चाइनीज़ है एंड इंडियन जो उस समय था, तो पुराने समय में ना अल्केमिकल ट्रेडिशन पहले भी था और उनमें जो केमिकल के प्रति जो नॉलेज था उनको इन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ के जितने भी जो ओल्ड एज एंड जितने भी पुराने जो लोग थे, इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन। पुराने इंडिया में या पुराने समय में भारत में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था, रसायन शास्त्र कॉल करते थे। एंड रसतंत्र, रस क्रिय और रस विद्या के नाम से जाने जाते थे केमिस्ट्री को। एंड अगेन इट इंक्लूडेड मेटलर्जीज, इसमें जो नॉलेज ऑफ मेटलर्जीज है, मेटल से उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इनका नॉलेज छिपा हुआ था। मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा, इनसे जो भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ये सारा नॉलेज पहले भी था और अभी भी ये नॉलेज केमिस्ट्री से ही निकल कर आता है। सिस्टमेटिक excavations at Mohenjo-daro in Sindh and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is very old. जो इंडिया में केमिस्ट्री का जो इतिहास रहा वो बहुत पुराना रहा। जैसे कि सिंध एंड मोहनजोदारो, जहाँ की इनमें से डिगिंग करते हैं तो इनमें से जो केमिस्ट्री के संबंधित या बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट या इनके आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिलते हैं। फाइंडिंग्स सो दैट सेक ब्रिक वेर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, यहाँ पे जो सेक एंड ब्रिक वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए थे ये सारा चीज़ शामिल है। ओके,
so that baked brick were used in construction work. It saw the mass production of pottery which can be regarded, okay, mass product of pottery and which can be regarded the earliest chemical process. ये भी एक प्रकार से अर्लियर केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल है कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करना और उसके एक शेप देना, ठीक है, सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, क्योंकि उनको ईंट को बनाने या ब्रिक्स को बनाने के लिए एक डिज़ायरेबल टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है, जिससे उनको एक नया शेप और एक न्यू मास वॉल्यूम सब्सटेंस, एक डिज़ायरेबल सब्सटेंस या फिर उनको दिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में था बाय यूजिंग फायर अचीविंग, ठीक है, फायर का यूज़ करना, ये अचीवमेंट पहले हासिल हो चुका था, फिर इसके साथ साथ ये स्टडी हुआ आगे। रिमेन ऑफ ग्लास पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इट कंटेन लाइम सैंड एंड ट्रेसेस। इसका इस्तेमाल जिप्सम एंड सीमेंट की तरह अभी जो इस्तेमाल होता है पहले भी हो चुका है, जिनमें से उसका प्रूफ मिलता है कि लाइम सैंड एंड ट्रेसेस अमाउंट ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पन मैट फियंस उस समय ये हो चुका है, ठीक है, जो कि पुराने समय में भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। कुछ मात्रा में जो ग्लास की रेसियो है ये ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल होता था। दे मेल्टेड एंड फॉग्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स। उस समय मेटल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, जिनमें से कुछ मेटल्स का उपयोग करते थे, जैसे कि सच लीड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, ये मेटल का इस्तेमाल हो रहा था पुराने समय में भी। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वर फाउंड इन मास्की इन साउथ इंडिया। इनका इस्तेमाल मेटल का इस्तेमाल हो ही रहा था, और साथ ही साथ नंबर ऑफ ग्लास एंड ऑब्जेक्ट वेर फाउंड इन मास्की इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में 1000 to 900 BC पर इन सभी मेटलों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और ये मेटल भी उस समय मिला था। एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया 1000 to 200 BC। इस एज पर ग्लास एंड ग्लेजवेयर कलर्ड बाई ऑडिशन, ठीक है, ऑडिशन और कलरिंग एजेंट के रूप में इनका उपयोग होना शुरू हो गया। मेटल ऑक्साइड है प्लस जितने भी जो ग्लास होते थे उसमें कलर देना, उसको कलराइजिंग करना, ये सारा चीज़ उस समय रिसर्च हो चुका था और इसके बारे में स्टडी हो चुका था। ओके, तो ये इनके जो हिस्ट्री था, इतिहास था, ये कंटिन्यू आगे करते हैं, और बहुत सारा था इतिहास, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा इसका इतिहास रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉपर मेटलर्जिकल इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ chalcolithic cultures in the subcontinent. There are much archaeological evidence to support the view that technologies for extraction of copper and iron were development indigenously यूज़ हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेटल कॉपर मेटलर्जिकल था, और कुछ कैलकोलिथिकल कल्चर उस समय उभर कर आया था। तो सब कंटिनेंट्स जो और बहुत जो कंटिन्यू छोटे छोटे जो द्वीप थे वहाँ पर भी ये आर्कियोलॉजिकल के रूप में उपयोग हुआ था, जो कि ये एक ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट लोग का जो रिसर्च है डिगिंग से जो निकल कर आया उससे हमें आज पता चलता है। ओके, क्लियर है। तो अगला